रेवोल्यूशन एकेडमी पटना में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। रेवोल्यूशन एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर अनुभव से लीड कर रहे हैं। इस शिक्षण संस्थान में जूनियर डिवीजन सीनियर प्लस है। कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है। आपको बता दें कि अनुराग सर फाउंडर एंड MD हैं। द रेवोल्यूशन एकेडमी पिछले कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अनुराग सर को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। द रेवोल्यूशन एकेडमी में ऐसे कई अनुभवी शिक्षक हैं। बच्चे यहाँ की पढ़ाई से काफी संतुष्ट हैं। तो फिर आइए अनुराग सर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए ये खास बातचीत। देखिए, द रेवोल्यूशन एकेडमी की जो शुरुआत हमने की थी वो 6 जनवरी 2021 को की थी और 2020 जो था हमारे लिए वो काफ़ी डरावना और भयावह था। एजुकेशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाया था। तो मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में उस टाइम पे काम कर रहा था। पिछले 10 सालों से मैं बोरिंग रोड के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे कई सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया, कई सारे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि बच्चों का पढ़ाई काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों की पढ़ाई का लॉकडाउन की वजह से, और ऑनलाइन बच्चे उतने अच्छे से सीख नहीं पाए जितना सिखाया जाना चाहिए था जितने अच्छे से। तो हमने 6 जनवरी 2021 को रेवोल्यूशन एकेडमी की शुरुआत की और सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारे पास 21 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया था। वही सारे बच्चे जिन्होंने हमें अप्रोच किया था खोलने के लिए, वही सारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें अप्रोच किया था बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की शुरुआत करने के लिए। तो 21 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो गया और फिर 28 जनवरी को हमने अपना दूसरा सेंटर जगदेवपथ में लॉन्च किया था। वहाँ पे भी 10 दिन के अंदर, वहाँ पे भी फरवरी फर्स्ट वीक में बैच स्टार्ट हो गया था। फरवरी मार्च बहुत अच्छे से हमने ऑफलाइन पढ़ाया, बच्चों को खूब रिवीजन कराया और फाइनल्स की तैयारी कराई। लेकिन फिर से 5 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ, सेकेंड वेव आ गया था और 15 अगस्त तक वो लॉकडाउन चल रहा था। तो उस 6 महीने के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था सेकेंड वेव की वजह से, तो हमने ऑनलाइन को भी अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। हम लाइव पढ़ा रहे थे बच्चों को, साथ साथ टेस्ट हम नहीं ले पा रहे थे स्क्रीन पर क्योंकि बच्चे मल्टी विंडो यूज़ करके चीटिंग कर सकते हैं। तो हमने एक नया चीज़ डाला, रेवोल्यूशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ नए आइडियाज़ लेकर हम लोग आए हैं और हर समय कोशिश करते हैं कि कुछ नया आते जाए, कुछ नया मिले बच्चों को। तो हमने सारे पेरेंट्स से बात किया और हमने कहा उनसे कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम आपके घर तक आना चाहते हैं बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। और फिर हमने प्रॉपर वो प्लान किया और एवरी संडे हमारे स्टाफ्स बच्चों के घर जाते थे, उनका सब्जेक्टिव टेस्ट लेते थे वहीं पर बैठ के। हमने अपने वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर वो फ़ोटोज़ लगाए हैं जहाँ पे बच्चे अपने बेड पर बैठ कर टेस्ट दे रहे हैं और फिर वो टेस्ट देते थे। बच्चों का पेपर हमारे पास आता था, फिर हम लोग चेक करते थे, फिर वो वापस रिटर्न होता था। ये शायद पूरे वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक में सिर्फ हमने किया है, बच्चों के घर जाकर टेस्ट लेना। इसमें मैं आपको बताऊँ काफ़ी टफ काम ये था कि हर बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ता था रजनी से, क्योंकि अब सपोज़ कीजिए कि 9th क्लास में 10 बच्चे आपके पास हैं, तो रिया के लिए अलग पेपर सेट हो रहा है, ऋत्विक के लिए अलग पेपर सेट हो रहा है, अनीश के लिए अलग पेपर सेट हो रहा है, क्योंकि अगर स्टाफ एक बच्चे का टेस्ट लिया और फिर वो दूसरे बच्चे के घर जब तक जाएंगे तब तक तो पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे पेपर बनाते थे, वो काफ़ी टफ काम था लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। सारे क्रिएटिव लोग हैं हमारे साथ, सारे इनोवेटिव लोग हैं, तो खूब अच्छे से हम लोग वो टेस्ट लिया। उसका फ़ायदा हमें क्या मिला कि जब फिर स्कूल रीओपन हुआ तो हमारे बच्चे स्कूल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। पेरेंट्स के बीच एक ट्रस्ट बना कि ये लोग मेहनती लोग हैं, ये बच्चों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ये मिला। इसके बाद फिर 16 अगस्त से ओपन हुआ फिर से, तो फिर से हमने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, बच्चों का रिवीजन शुरू हुआ। फिर से थर्ड वेव जनवरी में आ गया 2022 में, 1 मंथ के लिए वो फिर से हमारा क्लोज था। उस टाइम फिर से वही काम हमने किया। फिर वापस से फरवरी से हम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली अभी चल रही हैं एंड थैंक गॉड कि अभी ऐसा कुछ लॉकडाउन का सीन नहीं है। लेकिन हमने एक अपना इमेज इस्टेब्लिश किया कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, रेवोल्यूशन एकेडमी अपने बच्चों के लिए मेहनत करता रहेगा और हम लोग उनके पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। जहाँ तक जितना कुछ हो पाए उतना हम लोग करेंगे। अभी ऑफलाइन चल रहा है तो बहुत अच्छे से हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप क्लासरूम में जाके देख सकते हैं। और जब कभी सिचुएशन बुरा हुआ तो हमने ऑनलाइन भी उतने ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया। तो पिछले 2 सालों में हमने इतना कुछ किया है। आपका देख रेख के मेहनत में आधी फी में पूरी पढ़ाई ये आपका ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, इस चीज़ पे क्या कहेंगे? देखिए, ये वाला ऑफ़र हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया, सबको पता, अगस्त तक लॉकडाउन था तो बच्चे पढ़ नहीं पाए थे।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई हो सकी थी बच्चों का। तो हमने लास्ट ईयर या अक्टूबर में लॉन्च किया था आधी फी में पूरी पढ़ाई, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप क्या करें कि आप 50% ही पेमेंट करें, लेकिन हम 1 ईयर का कोर्स आपको कंप्लीट करवाएंगे 6 महीने में। उस टाइम पे उस टाइम की डिमांड थी कि बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम उनको कवर कराएं सिलेबस, सो दैट अगले क्लास में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस साल फिर हमने वो डिसाइड किया, हमें ऐसा लगा कि इस साल भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जो हम तक नहीं पहुंच पाए हों, या कुछ बच्चे हों जो सोच रहे हों या पेरेंट्स सोच रहे हों कि अभी भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, या फिर वो हम तक नहीं पहुंच पाए हों। तो फिर से हमने वो डाला कि अगर अक्टूबर में भी बच्चा हमारे पास आता है तो हम उससे हमारा जो एनुअल फ़ी है उसका 50% उनसे लेंगे और 1 साल का कंप्लीट कोर्स हम उनको कवर कराएंगे। अब ये कोर्स कवर कराने के लिए हम उनका एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। मैं आपको बताऊं, दशहरा में भी हमने क्लास लिया है, दिवाली छठ में भी हमारा क्लास लेने का प्लान है। तो ऐसे दोपहर वाले टाइम में हम लोग क्लास लेके उनका सिलेबस कवर कराएंगे। हमारा टारगेट ये है बस कि जो बच्चा हमारे तक आ जाए उसका सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और स्कूल एग्ज़ाम में, फाइनल्स में, बोर्ड्स में वो अच्छा परफॉर्म करे। और क्या फैकल्टीज वगैरह काम कराती है? देखिए, जब इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया था तो सबसे पहले तो हमने इसी पर काम किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही था कि अच्छे लोगों की टीम बने, और हमने ऐसे टाइम पे शुरू किया था कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे आसपास मौजूद थे। कई सारे टीचर्स थे जो कोटा में, दिल्ली में पढ़ा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो पटना आ गए थे, होम टाउन आ गए थे। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें और वो लोग जुड़े। नई कंपनी थी, लेकिन लोगों का एक ट्रस्ट था कि मिलके इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैक्सिमम हमने कोशिश ये किया कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स वाले लोग हैं, जिनके बारे में हमें पहले से पता है कि उनका क्लास में क्या एक मतलब अलग तरीके का उनका क्लास में बोले कि उस तरीके का इम्प्रेशन है, या बच्चे एकदम दीवाने होते हैं जिनके, उन लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद फिर कुछ और लोगों की जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने एकदम फीडबैक बेस्ड सिस्टम बनाया है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड देखें और उनका एक्सपीरियंस देखें, लेकिन उन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि बच्चों का फीडबैक कैसा आ रहा है। तो हम टीचर्स का डायरेक्टली क्लास में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उनके फीडबैक पर ही हम लोग उनको आगे कंटिन्यू कराते हैं। एक चीज़ यहाँ पर भी हम लोग अलग कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइनिंग के टाइम पर ही टीचर्स से माफ़ी मांग लेते हैं कि सर अगर जिस दिन बच्चों का फीडबैक ख़राब हुआ हम आपको 2 या 3 क्लास और देंगे। अगर चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं हो सकी तो हम सॉरी बोल देंगे आपको। इनफैक्ट मैं फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ और मैंने ये प्रॉमिस कर रखा है सबको कि अगर मेरा कंप्लेन आता है तो मैं फिर क्लास नहीं लूँगा। मैं मैनेजमेंट का काम देखूंगा, मैं मार्केटिंग का काम देखूंगा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देख लूँगा। मैं क्लास में मार्कर लेके तभी तक पढ़ा रहा हूँ जब तक बच्चे मेरे से सेटिस्फाइड हैं, जब तक बच्चे ये बोलते रह रहे हैं कि हाँ, स्कूल की पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई कोचिंग की लग रही है, स्कूल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ मिल रही है, यहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, तभी तक मैं क्लासरूम में टिका हुआ हूँ और इसको लेके मैं कमिटेड हूँ, ये पूरे टीम के लिए। जाते जाते पेरेंट्स और अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, पटना ने बहुत प्यार दिया है। मेरा घर पटना में है भी नहीं, मैं दाऊद नगर औरंगाबाद से हूँ। मैं यहाँ पे आया था, सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था, कुछ रिजल्ट्स हुए भी थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैं जब 11th में था तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाया करता था। मुझे अच्छा लगता था, शाम के टाइम में 2-3 घंटे के लिए मैं पढ़ाने लग जाता था और मैं जो कुछ पढ़ता था वो मैं बच्चों को बताता था, नए नए चीज़ें, टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट्स, तो उन्हें बहुत मज़ा आता था। फिर बाद में मुझे भी मज़ा आने लग गया। तो मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में अपना एक कोचिंग इस्टेब्लिश करूँगा। ये मुझे लगता है कि टाइम का डिमांड था या फिर गॉड ने मुझे मेरे लिए यही जिम्मेवारी दे रखा है, क्योंकि मैं तो तैयारी कर रहा था उधर सिविल सर्विसेज की और गवर्नमेंट जॉब्स की, उधर हो नहीं पाया और इधर मैं पढ़ा रहा था लगातार। 11th में था तो 10th को पढ़ा रहा था, 9th को पढ़ा रहा था, फिर ऐसे ही वो चलते चला गया। तो बहुत अर्ली स्टेज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा मन लगने लग गया था। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे बुक्स मैं खरीद के पढ़ता था और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था कि मैं कुछ नई चीज़ें उन्हें बताऊँ। और हमेशा से ये चैलेंज था, क्योंकि हमने हमेशा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। हमारे पास जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो सारे पटना बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो हमें ये अच्छे से पता है कि वो सुबह के टाइम में स्कूल में वही चीज़ पढ़ रहे हैं, शाम के टाइम में वो हमसे पढ़ने आ रहे हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम पे कर रहे हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो एक्स्ट्रा करने के लिए मैं मेहनत कर रहा था। हमारी टीम और मतलब हमारे साथ जो लोग जुड़े उन लोगों का भी यही कंसर्न है कि हमें अलग देना है, कुछ नया देना है, बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना है।
तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इस तरीके से हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। टाइम के साथ होता चला गया, लॉकडाउन आया, पेरेंट्स ने कहा, बच्चों ने कहा, उन्होंने साथ भी निभाया। तो मैं थैंकफुल हूँ पेरेंट्स का, मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, रेवोल्यूशन एकेडमी के ऊपर इतना भरोसा करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। कई सारे पेरेंट्स हैं जो फ़ोन कर कर के मुझे बताते हैं कि सर ये चीज़ें ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो वो भी टीम के ही पार्ट हैं। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं पटना के, उनको मैं यहाँ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो कई बार गाइड करते हैं और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ये भी बोल रखा है कि आप कभी स्कूल के पीटीएम में जाएँ तो वहाँ जो आपको फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक को आप हम तक पहुँचाएँ, हम उस पर काम करेंगे। तो वो फीडबैक तो देते ही देते हैं, साथ साथ कुछ सजेशंस भी देते हैं। जैसे कुछ इस तरीके का कि सर राइटिंग स्किल पे काम किया जाना चाहिए, या फिर सर बच्चों को बोर्ड पर बुलाया जाना चाहिए, या फिर सर बच्चों को भी बोलने को बोला जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। अकेले के बस का ये है ही नहीं कि एक बच्चे का फ्यूचर का निर्माण हो सके। हम लोग देश के भविष्य के साथ हैं, और वो फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो है वो सिर्फ हमारे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, वो सब लोगों की है। तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है और उम्मीद है वो आगे भी सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत प्यारे हैं हमारे यहाँ के, आप जाके अभी मिलेंगे उनसे, और बहुत अच्छे से वो सवाल पूछते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं। कई बार हम लोग को पनिशमेंट भी देना पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं और समझते हैं चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बच्चे कुछ नया पूछते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब बच्चे कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जो सच में मुझे नहीं पता। तो कई सारे टीचर शायद चिड़चिड़ा जाएँ, लेकिन चूँकि हम लोग खुद ही लर्नर हैं, और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हम लोग को लर्नर बने रहना चाहिए। तो कई बार मैं इन बच्चों से सीखता हूँ, तो मैं बच्चों को भी थैंक यू बोल रहा हूँ। आप मुझे सिखाते रहें, आप हमसे सीखते रहें, और ऐसे मिलजुल के हम लोग एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। मैं रेवोल्यूशन एकेडमिक से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हूँ। सन 2021 से अप्रैल सेशन से मैं यहाँ पर हूँ, और 21 के अप्रैल से लेकर के अभी 22 का अक्टूबर मंथ चल रहा है। अभी तक रेवोल्यूशन एकेडमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अच्छे कोचिंग सेंटर के रूप में, एक बढ़िया उभरता हुआ कोचिंग सेंटर के रूप में ये सामने आए हैं। और इधर खास करके आशियाना रामनगरी में एक भी ऐसा कोचिंग नहीं था जो बोरिंग रोड के तर्ज पर पढ़ाई दे सके। सारे बच्चे पटना बोरिंग रोड की तरफ भागते थे, लेकिन आशियाना रामनगरी में एक बहुत अच्छा और बहुत मतलब एकदम आईआईटी और मेडिकल लेवल की जो कोचिंग कही जाती है, वो रेवोल्यूशन एकेडमी यहाँ पर जब से अपना स्थापना किए हैं, और जब से यहाँ रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ है, तब से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2021 के अप्रैल मई में ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 15 या 20 बच्चों से रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था, और 2022 के अक्टूबर आते आते 200 प्लस हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, जिसमें हमारे यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th एंड 12th। तो 11th और 12th बोर्ड के साथ साथ आईआईटी जेईई और मेडिकल की भी तैयारी हमारी रेवोल्यूशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कराती हैं। जी, यहाँ पर इस अगल बगल के क्षेत्र में जैसे शास्त्री नगर हो गए, इधर आपका राजीव नगर हो गया, राजा बाजार हो गया, रूपसपुर हो गया, रुकनपुरा हो गया, शगुना मोड़ हो गए, दानापुर के हो गए, यानी इतने दूर के क्षेत्र में दीघा वगैरह जो भी इधर के क्षेत्र हैं, सारे बच्चे इधर के यहाँ रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, और सारे अच्छे स्कूल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। लोयला, संत माइकल, डन बॉस्को, ऐसे अच्छे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर। कितनी फैकल्टीज है यहाँ पे? यहाँ पर टोटल 19 फैकल्टीज हैं। 19 फैकल्टीज ने मिल करके ही रेवोल्यूशन को खड़ा किया। ये 19 फैकल्टियों का एक कंप्लीट टीम है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ाते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 11th और 12th में आईआईटी जेईई
और मेडिकल दोनों की तैयारी कराते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। क्या नाम है आपका? जिया राज। कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? 6 मंथ नहीं, 2-3 मंथ्स। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी। यहाँ पे पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है? यहाँ के टीचर्स से बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड है? आपको कैसे समझाती हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है? ऐसा क्या करते हैं वो लोग? मतलब बहुत एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं और मतलब जितना भी हार्ड वर्ड्स वगैरह होता है उसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन। स्कूल से अच्छी पढ़ाई आपको यहाँ मिल रही है? यस। क्या कहना चाहेंगे अपनी कोचिंग क्लास के बारे में? कोचिंग बहुत अच्छा है। आपको हर चीज़ पढ़ाया जाता है? सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई दी जाती है यहाँ पे? हाँ। पर डे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हाँ नहीं, डेली एक सब्जेक्ट। पर डे एक सब्जेक्ट? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के यहाँ बोलते हो पढ़ने के लिए? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करके। कहाँ से आते हो? हाँ यहीं से पास में, बहुत दूर नहीं है। मैम क्या नाम हुआ आपका? कंचन झा। तो आप यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाती हैं? 6 to 10. 6 to 10 I'm teaching history as एजुकेशन क्या है? I have done AMED and AME. तो कितने समय से आप पढ़ा रही हैं यहाँ पे? Almost 15 years. यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? 2 years. कैसा लगता है आपको यहाँ काम करके और यहाँ के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बच्चों के बारे में? The children are very good. Their performance is very up to the mark. They are well disciplined and also they belong from the very reputed school of the Patna. So I'm very happy. I'm very satisfied with this institution. बेटा क्या नाम हुआ आपका? याफिया यूसुफ। किस क्लास की हो? 11th। कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? ग्रेड 10 में। कौन से ग्रेड 10 स्कूल में पढ़ती हो? अभी सेंट डोमिनिक सेवियर्स हाई स्कूल। कौन से फैकल्टी से हो आप? साइंस पीसीबी। तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। इतने सारे कोचिंग्स हैं, उसको छोड़ के आप यहाँ पे आई हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूशन भी हो रहा है। 11th यहीं से कर रही हूँ। यहाँ पे अभी 12th में हो आप? नहीं 11th में। थैंक यू। बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्य प्रकाश। यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब चीज़ अच्छा है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे, काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं और फिर जो भी डाउट हो सब वो तो पूछ के एकदम क्लियर करते हैं, तो वो सब चीज़ सही है। सारे सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री? सब टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स वाले सर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करते हैं लेकिन पढ़ाते अच्छा है, तो वो सब चीज़ ठीक है। तो आपने कभी क्वेश्चंस पूछा है तो आपको दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है आपको यहाँ पे? हाँ वो बस आप सर को एक बार कॉल करिए आपको जिसमें भी दिक्कत है और फिर बोले एक्स्ट्रा क्लास लगाने को, वो आराम से एक्स्ट्रा क्लास लगता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा चीज़ स्टार्टिंग से तो सही आप चलता अपने है। दोस्तों को बुलाते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ मेरा सारा तो सेम बना, तो हम लोग सब एक साथ। क्या नाम है आपका? प्रसिद्ध राज। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, साइड टीचर्स हम को अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, एंड में हम लोग के लिए डाउट्स के लिए भी सेशन रहता है जहाँ पे हम। आपने 10th यहीं से किया है? हाँ मैंने 9th भी यहीं से किया है। तो आप 11th में हो तो आपको इस कोचिंग का तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो सारे टीचर्स वही रहते हैं जो पहले से हैं? हाँ हम लोग को जो स्टार्टिंग में पहले बैच से तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाया जाता है आपको या फिर फुली इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाया जाता है, जैसे आप समझ सको आपके लेवल से जोड़ के? बहुत चिल इन्वायरमेंट रहता है क्लास में, सर मस्ती मजाक भी होता है, पढ़ाई भी होता है, जब ज़रूरत पड़ती है सर डांटते भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पढ़ाई करके? काफ़ी अच्छा लगता है एंड लगता है कि थोड़ा टाइम अच्छा इन्वेस्ट हो रहा है कहीं पे। एक सवाल और भी बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग है, लेकिन आपने रेवोल्यूशन को क्यों चुना? अनुराग सर के साथ काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं और अनुराग सर हम लोग का ऐसा एक बॉन्ड है सर के साथ कि सर के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए रेवोल्यूशन को चुन रहे हैं। और यहाँ पे आके कुछ ऐसा डिसअपॉइंटिंग है नहीं जिससे किसी और कोचिंग के पास जाएंगे, तो इसीलिए थैंक यू। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार हुआ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं किस क्लास में? 9th में पढ़ते हैं। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? ये करीबन 6 महीना के लगभग हो गया है। इतने सारे कोचिंग्स है शहर में, तो आपने रेवोल्यूशन को ही क्यों चुना? ऐसा है कि हमारे एक मित्र हैं, उनका भी व्यवसाय मतलब इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, वो
उन्होंने बताया है कि सर बहुत ही अच्छे हैं और वो उनको जानते हैं काफ़ी सालों से, और ये भी सर इस लाइन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और हमने केवल उनको उन्हीं के मार्फत से डाला है, लेकिन बच्चों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है और एक पॉजिटिव एक सोच आ गया, पढ़ाई के लिए जिज्ञासा जो होती है वो पैदा हो गया है। तो इससे हम काफ़ी प्रभावित हैं यहाँ पर। और पहले सर का कोचिंग जगदेवपथ में था, यहाँ और शिफ्ट हुए हैं। तो 6 महीने में अपने बच्चे में क्या बदलाव आपको दिख रहा है? मतलब पढ़ाई के तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, ये अच्छी बात है। अब वो अपनी मर्जी से भी पढ़ाई करते रहते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर क्लास के बाद भी और उस दरमियान भी काफ़ी समझाते रहते हैं कि पढ़ाई में जिज्ञासा कैसे जरूरी है, केवल पढ़ाई को एक वर्क की तरह नहीं, एक मोटिवेशन की तरह है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई गेम खेलते हैं वैसे पढ़ाई नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई को भी गेम समझ के खेला जाए, ये सिखाया जाता है यहाँ पे। मतलब मनोरंजन करते हुए पढ़ाई को आसानी से वो करवा देते हैं, इसलिए आपने चुना है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने आस पड़ोस के अपने परिवार के और बच्चों को भी यहाँ डालना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने अपने कॉलोनी के ही एक बच्चे को उनको यहाँ भेजा है और उनके गार्जियन आकर के यहाँ पर एडमिशन भी करवाए हैं, और वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ है कि चलिए भाई हमने एक अच्छा जगह। एग्जाम्स में क्या फीडबैक आ रही है आपके बच्चे की यहाँ डालने के बाद? हाँ, प्रोग्रेस तो हुआ है, प्रोग्रेस तो हुआ है और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं।